गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अभिजीत को ब्रेकफास्ट दे दिया है। थोड़ी देर में पीहू को उठाऊंगी, उसका टिफिन मुझे तैयार करना है। और आज ना हल्के हल्के बादल हैं, मतलब गर्मी तो कम नहीं हुई है लेकिन थैंकफुली बादल हैं, तो एकदम वो चटक वाली धूप सुबह सुबह आंखों में नहीं चुभ रही है। लेकिन टेम्परेचर तो वैसे काफ़ी हाई है फिलहाल, देहरादून का 40 टच कर रहा है, तो थोड़ी सी शायद राहत मिले गर्मी से। एनीवेज, आज दिन भर का शेड्यूल ये रहेगा कि मैं घर में ही हूँ। कल हमारे घर में एक डिनर पार्टी है, अभिजीत के कुछ कोस्मेट्स को बुलाया है, तो बस उसी की तैयारी करनी है। डिजर्ट बना के रख लूंगी आज ही के दिन, मैं एक दिन पहले बना लेती हूँ डिजर्ट, और छोटे मोटे और बाकी प्रिपरेशन कर लूंगी। तो जो जो भी होता रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी, तो बनी रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। देखिए आज अभिजीत ने मुझे कौन से मग में चाय दी है, वर्ल्ड्स बेस्ट मॉम। ये थैंक यू अभिजीत सर, बाय। चलिए लगते हैं फटाफट काम पे। पीहू का टिफिन तैयार करना है। टिफिन क्या तैयार करना है, उसने बोला था मम्मा यही पाव भाजी मेरे टिफिन में भी डाल देना, तो बस फटाफट पाव गरम करके और भाजी गरम करके टिफिन पैक करती हूँ और फिर उसको ब्रेकफास्ट बना के देती हूँ। पीहू जा रही है, बाय। इतने प्यारे लग रहे हो। टिफिन ले लिया, खा लेना बच्चा टाइम पे। हाँ बाय, और मुझे पहुँच के मैसेज कर देना। ये मेरी पीहू रानी, इतना बुरा लगता है ना बेचारी को देखकर। सुबह सुबह निकल जाती है 9:30 बजे, और आते आते ना इसको 6 साढ़े 6 बज जाता है। थक कर ऐसी हो जाती है ना, बिल्कुल आते ही ना लेट जाती है, और गर्मी भी है तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करें इंटर्नशिप कराना भी ज़रूरी है। गाइस आज ना मैं काम करने में थोड़ा लेट हो गई पहले तो मुझे एडिटिंग करने में टाइम लग गया, और उसके बाद फिर मैं नीलम से गप्पे मारने बैठ गई। नीलम का कॉल आ गया था, मैं उससे गप्पे मारने बैठ गई ना। अभी मैंने लंच की तैयारी की, उसके बाद मुझे डिजर्ट भी बनाना है और बाकी तैयारियां भी करनी है। तो चलिए पहले फटाफट लंच की तैयारी कर लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ सिंपल सा वो सोया पुलाव बना देती हूँ, सबको पसंद है, और सोया पुलाव और रायता बना दूंगी, खीरे का रायता। अच्छा, पुलाव भी तैयार है और रायता भी तैयार है। मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि इतना लेट हो गई थी ना, मुझे लग रहा था बस फटाफट फटाफट काम निपटा दूँ इससे पहले कि लेट हो जाए, और ज़्यादा लेट हो जाए। तो चलिए खाना तो तैयार है, पहले मैं लंच करूँगी, उसके बाद फिर डिज़र्ट बनाना शुरू करूँगी। तो ये रहा खीरे का रायता, और यहाँ पुलाव भी तैयार है। और जब तक मैं लंच कर रही हूँ, ये कंडेंस्ड मिल्क को मैं कैरेमलाइज कर देती हूँ। तो ये कुकर मैंने चढ़ा दिया है, इसमें 1 सीटी आने देंगे। पुलाव रेडी है और मैं भी रेडी हूँ खाने के लिए। ये देखिए कितना बढ़िया बना है पुलाव, देखने से ही अच्छा लग रहा है, टेस्ट तो खाने के बाद पता चलेगा। जब ज़्यादा कुछ बनाने का मन ना करे और टाइम भी ना हो, फटाफट कुछ बनाना हो, तो ये पुलाव बड़ा काम आता है। बनाने में बहुत आसान है, झटपट बन के तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। और इसमें आप अपने मनपसंद की सब्जियां डाल सकते हो। मैं सोया भी डालती हूँ, कभी पनीर भी डाल देती हूँ, सब्जियां डाल देती हूँ, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो पुलाव मैंने डाल दिया है, साथ में रायता भी है, और ये है नींबू का खट्टा मीठा अचार। ये ना मुझे माँ ने बना कर दिया था, लखनऊ से लेकर आई हूँ ये मैं। माँ का स्पेशल अचार, स्पेशली उन्होंने पता है मेरे लिए बनाया ये, क्योंकि उनको पता है कि मुझे नींबू का खट्टा मीठा अचार पसंद है। तो आज ट्राई करेंगे माँ के हाथ का बना हुआ अचार। तो चलिए कर लेती हूँ फटाफट लंच, और रूम में बैठकर करूंगी क्योंकि यहाँ डाइनिंग टेबल के ऊपर ना कल की पार्टी का सामान पूरा फैला हुआ है अच्छा, जब भी हम बेड पर बैठकर खाना खाते हैं ना, मैं डायरेक्टली बेड पर कभी भी खाना नहीं रखती हूँ। हमारे पास ये छोटा सा स्टूल है, इसके ऊपर रखकर फिर हम खाना खाते हैं। ये देखिए, ये वही वाला कुशन कवर है जो पुरु ने मेरे लिए भेजा था, मैंने इसको लगा दिया है। इसके अंदर दूसरा वाला कवर है, वो भी पुरु ने भेजा था, उसको भी मैंने नहीं निकाला है, उसी के ऊपर मैंने ये चढ़ा दिया है। चलिए कर लेते हैं भोजन, और सबसे पहले आपको माँ के हाथ के बने हुए अचार का रिव्यू देती हूँ जय हरि गाइस। खूब बालो माँ, खूब बालो, बेशी बालो। इतना बढ़िया बना है ना अचार। तो इस बार जब मैं लखनऊ गई थी ना, तो माँ कहती है मैंने तुम्हारे लिए ना नींबू का अचार बनाया है, जाते समय लेकर जाना। मैंने कहा ओके बहुत ही टेस्टी बना है, और पुलाव भी बहुत बढ़िया बना है। अब बारी है रायते की। चीयर्स। तो चलिए लंच करने के बाद मिलती हूँ आपसे। अच्छा, लंच के बाद मैं सीधा किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे डिज़र्ट बनाना है, और डिज़र्ट में मैं बना रही हूँ बेनफी पाई। तो बेनफी पाई मैं पहले भी बना चुकी हूँ, उसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। बहुत ही बढ़िया डिज़र्ट है, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये मैंने चॉकलेट को थोड़ा सा मिल्क डाल के मेल्ट कर लिया है, और कंडेंस्ड मिल्क जिसको मैंने कैरेमलाइज होने के लिए डाला था उसको भी चेक कर लेते हैं।
तो बेनिफी पाई में दो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक तो बनाना और दूसरा ये कैरेमलाइज्ड कंडेंस्ड मिल्क। टिन अभी भी थोड़ा गर्म है इसलिए मैं कपड़े के साथ खोल रही हूँ और ये देखिए इसका कलर कितना चेंज हो गया है। तो ये है कैरेमलाइज्ड कंडेंस्ड मिल्क। बचपन में हम ना कंडेंस्ड मिल्क ऐसे ही चाट चाट के खा जाते थे। तो चॉकलेट को मेल्ट कर चुकी हूँ, कंडेंस्ड मिल्क भी तैयार है और अब मैं क्रीम विप कर लेती हूँ। तो ये जो डिज़र्ट है ना ये लेयर्स में बनता है। पहला लेयर बिस्किट का होता है, उसके बाद ये कैरेमलाइज कंडेंस्ड मिल्क का, उसके बाद चॉकलेट का, उसके बाद फिर बनाना का और लास्ट में विप्ड क्रीम का। विप्ड क्रीम में मैंने थोड़ा सा मेल्टेड चॉकलेट डाल दिया है और ये तैयार है। और अब मैंने ले लिया है डाइजेस्टिव बिस्किट, इसका हम एक बारीक पाउडर बना के तैयार करेंगे। पहली लेयर इसी की होगी बिस्किट की। तो मुझे ना डिज़र्ट्स बनाने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि आपको पता ही है मुझे बेकिंग का कितना शौक है, बेकिंग का, कुकिंग का। इसमें तो खैर बेकिंग का कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी ना मुझे डिज़र्ट बनाना सबसे अच्छा लगता है। तो ये बिस्किट में मैंने थोड़ा सा मेल्टेड बटर मिला दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर पहला लेयर हम बना के तैयार करेंगे। वैसे तो बेनिफी पाई जो है वो केक की शेप में बनता है, लेकिन मैं इन डेजर्ट्स कप में बना रही हूँ ताकि सर्व करना आसान हो जाए। तो सबसे पहले ये बिस्किट की लेयर लगाएंगे, इनको हल्का सा प्रेस करेंगे और फिर इसको सेट होने के लिए, इस लेयर को सेट होने के लिए मैं फ्रिज में करीब आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। जब पहला लेयर अच्छे से सेट हो जाएगा उसके बाद सेकंड लेयर होगा ये कंडेंस्ड मिल्क का, कैरेमलाइज कंडेंस्ड मिल्क का। तो एक पतली लेयर इसकी भी हम डाल देंगे डिज़र्ट कप्स में और फिर इस लेयर को भी हम सेट होने देंगे। बेसिकली आपने हर लेयर को अच्छे से सेट करना है, उसके बाद ही नेक्स्ट लेयर आपने लगाना है। तो कंडेंस्ड मिल्क वाला लेयर भी अच्छे से सेट हो गया था, तो उसके बाद मैं ये चॉकलेट की लेयर लगा रही हूँ, इसको भी अच्छे से सेट होने देंगे। उसके बाद हम इसमें बनाना की लेयर लगाएंगे। तो साइड में ना मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ तो इससे और खूबसूरत लगेगा। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो इसको भी सेट होने देंगे थोड़ी देर। और अब मैंने ले लिए हैं ये केले, एकदम पके हुए केले होने चाहिए। इनको मैं राउंड स्लाइसेस में काट के तैयार कर लूँगी और फिर चॉकलेट लेयर के ऊपर हम ये बनाना की लेयर लगाएंगे। अच्छा, पीयू का ये फेवरेट डिज़र्ट है। पीयू को बेनिफी पाई बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। सो गाइस, अभी भी पूरा डेजर्ट नहीं बना है, फाइनल लेयरिंग बाकी है विप्ड क्रीम की। थोड़ी देर में करूँगी, थक गई थी तो इसलिए आकर थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ। थक गई थी इन द सेंस कि वैसी थकान नहीं है, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, किचन में बहुत ज़्यादा देर तक आप खड़े नहीं रह सकते हो। तो मैं बीच बीच में आकर ना थोड़ा सा एसी की हवा लेकर फिर वापस जाती हूँ। तो अब बस अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रिलैक्स करूँगी, उसके बाद फिर जाऊँगी और तब तक शायद अभिजीत भी आ जाएंगे। और चलिए अब बारी है फाइनल लेयर की, और फाइनल लेयर होगा विप्ड क्रीम का। तो मैंने विप्ड क्रीम को एक पाइपिंग बैग में भर लिया। इसमें मैंने 1 mm नोज़ल भी डाला है जिससे कि प्यारा सा डिज़ाइन बनके तैयार हो जाए। तो जो ये लेयर्स दिखते हैं ना इस डिज़र्ट कप के थ्रू, इतने सुंदर लगते हैं ना देखने में। अभी अब मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी तब आपको पता चलेगा। तो ये मैंने विप्ड क्रीम की लेयर भी लगा दी है। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा कोको पाउडर स्प्रिंकल कर दूंगी और साथ में थोड़े से चोको चिप्स, और ये हमारा बेनिफी पाई बनके तैयार है। ये देखिए गाइस, इसका फाइनल लुक लग रहा है ना एकदम कैफे स्टाइल डिज़र्ट। यकीन मानिए खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। अच्छा, स्क्वायर डिज़र्ट कप्स मेरे पास 10 ही थे, तो बाकी मैंने ये ट्यूलिप शेप वाले कप में सेट किया है। तो ये तैयार है, एकदम लग रहे हैं ना एकदम बढ़िया। और बस अब मैं इन्हें ओवरनाइट फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो अब जाके मेरा डिज़र्ट कंप्लीट हुआ है। अभिजीत भी आ गए हैं, चेंज कर रहे हैं। अब इनको लंच देते हैं, उसके बाद बाकी का काम करूंगी। वैसे केवल डिज़र्ट ही नहीं बनाया, मैंने बाकी काम भी किए हैं। जैसे कि मैंने धनिया पुदीने की चटनी बना ली है, लाल वाली चटनी बना ली है, और सब्जियां सारी काट ली हैं, मसाले सारे पीस लिए हैं। तो ये सारा काम भी किया है। उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की, वो बात अलग है, लेकिन जो मैं एक दिन पहले सारा काम करके रख लेती हूँ ना, वो मोस्टली सारा हो चुका है। तो अब मैं अभिजीत को खाना देने के बाद नहाने जाऊंगी। आज तो पूरा दिन किचन में ही निकल गया और कल का भी पूरा दिन किचन में ही निकलना है। एक्चुअली गर्मी हो गई है ना, अब तो थोड़ा अनकंफर्टेबल, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है थोड़ी देर भी आप किचन में रह लो तो। एनीवेज, कोई बात नहीं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अच्छा, कल जो मुझे बर्थडे गिफ्ट्स मिले थे ना, क्योंकि किसी ने नाम ही नहीं लिखा था गिफ्ट्स के ऊपर, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि किसने क्या दिया है। कुछ का तो मैंने गेस कर लिया था और मुझे लग रहा है कि एक दो का तो मैंने सही गेस किया था। तो मैंने बोला था ना कि प्लीज क्लैरिफाई कर देना, बता देना कि किसने क्या दिया है। तो उनमें से 2 का जवाब मुझे आ गया है। नीलम का मुझे पता चल गया है कि नीलम ने क्या गिफ्ट दिया था, और किरण का मैं सोच रही थी ना कि उसने तवासा से वो कॉफी और वो जो जिसको मैं ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर समझ रही थी, वो ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर नहीं है, वो वॉच ऑर्गेनाइजर है। किसी ने कमेंट भी लिखकर बताया और किरण ने भी मुझे बताया कि वो वॉच ऑर्गेनाइजर है, ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर नहीं है। लेकिन उसमें तो इतने सारे खाने बने हुए हैं किरण, मेरे पास तो इतने वॉचेस नहीं है। कोई दे दो गिफ्ट प्लीज, सुन रहे हो ना।
वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी। व्हाट इज दिस? दीदी, दीदी। सुन रहा है ना तू गिफ्ट दे देना तू। वॉच वॉच, नथिंग एल्स, वॉच। क्योंकि इतने सारे उसमें खाने बने हुए, इतने वॉच तो मेरे पास है ही नहीं। मेरे पास तो 2 ही वॉच है, एक स्मार्ट वॉच और एक बाहर पहनने वाला वॉच मजाक कर रही हूँ हाँ। अच्छा, और वो किरण ने दिया है, मतलब कॉफी और वॉच ऑर्गेनाइजर। और जो येलो वाला सूट है ना, जो मुझे बहुत प्यारा लगा था, वो पूनम ने दिया है भाई। वो पूनम का गिफ्ट है। उसको मैं समझ रही थी कि वत्सला ने दिया है, वो वत्सला ने नहीं दिया है, वो पूनम ने दिया है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा, और आपको मतलब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, दिखाऊंगी तो क्लियर होगा। तो ये वाला जो मसाला बॉक्स है, ये नीलम ने मुझे गिफ्ट किया है। और ये जो वॉच ऑर्गेनाइजर है, जिसको कि मैं ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर समझ रही थी, ये एक्चुअली में वॉच ऑर्गेनाइजर है। ये मुझे किरण ने गिफ्ट किया है। देखिए इसमें कितने कंपार्टमेंट्स हैं, 12। मेरे पास तो 2 ही वॉचेस हैं। किरण, गिफ्ट कर दे। ये बहुत तेज हो रहा है। मारेगी मुझे वो पकड़ के मजाक कर रही हूँ, मजाक। तो ये वॉच ऑर्गेनाइजर है, बहुत ही प्यारा है, इतना स्टाइलिश सा और इतना अच्छा लगा ना मुझे ये। वैसे इसमें ज्वेलरी भी रख सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि वॉच ऑर्गेनाइजर है तो इसमें मैं वॉच ही रख सकती हूँ। आधे में मैं वॉच रखूंगी और आधे में मैं ज्वेलरी रखूंगी। लेकिन अगर दे सकती है किरण तो दे देना वॉच गिफ्ट और ये जो सूट है ना, ये येलो वाला, ये पूनम ने मुझे दिया है। तो ये मैं सोच रही थी कि शायद मुझे इसने दिया है, वत्सला ने नहीं दिया है, ये मुझे पूनम ने दिया है। वत्सला ने शायद वो ग्रीन वाला जो दुपट्टा है ना, और गणेश जी, वो वत्सला और जयश्री ने मिलकर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। आई एम नॉट श्योर, बट ये वाले गिफ्ट का क्लैरिफिकेशन तो मुझे मिल गया है। इतना अच्छा लग रहा है ना, नहा के एकदम फ्रेश फील हो रहा है। आज तो मेरा पूरा दिन किचन में निकल गया, और ऊपर से इतनी गंदी गर्मी। गर्मी एक्चुअली ज्यादा परेशान कर देती है। काम से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गंदी गर्मी जब होती है ना, तो फिर मुझे बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। एनीवेज, काफी काम निपट गया है मेरा, बाकी तो फिर कल सुबह से शुरू होगा। और अभिजीत तो काफी पहले ऑफिस से आ गए थे, और अभी बाहर गार्डन में पानी दे रहे हैं। आजकल पौधों को 2 टाइम पानी देना होता है ना, तो सुबह मैं दे देती हूँ, शाम को अभी अभिजीत दे रहे हैं। और पीहू भी आ गई है, रेस्ट कर रही है। वो बेचारी इतना थक जाती है ना, बहुत ज्यादा थक जाती है। इसीलिए आप देख रहे होंगे मैं उसको व्लॉग में ज्यादा नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं उसको परेशान नहीं करना चाहती हूँ। बेचारी सुबह जाती है और शाम को 6 बजे तक वापस आती है, और आती ही ऐसे हो जाती है ना, बिल्कुल लेट जाती है। तो इसलिए मैं उसको ज्यादा परेशान नहीं करती हूँ। अभी थोड़ी देर में डिनर बनाऊंगी, हम डिनर करेंगे। और आज का व्लॉग हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लगे, क्योंकि मैं पूरा टाइम आज घर में ही थी और किचन में ही काम कर रही थी। हाँ, लेकिन परसों जब मैंने व्लॉग नहीं डाला था ना, उस दिन एक्चुअली मैंने थोड़े बहुत वीडियोस बनाए थे, लेकिन फिर मेरा ना मन ही नहीं हुआ नेक्स्ट डे उसको एडिट करने का ना। तो वो जो थोड़े बहुत वीडियोस मैंने बनाए थे, हम एक्चुअली उस दिन पीयू को पिकअप करने गए थे, उसके जहाँ पे वो इंटर्नशिप कर रही है ना, वहाँ पे। तो तब मैंने थोड़े बहुत वीडियोस बनाए थे। उसके बाद हम मूवी भी देखने गए थे, तो वो वीडियोस मैं इसके बाद डाल देती हूँ, ताकि ये जो बोरिंग वीडियो व्लॉग आज मैंने बनाया है, उसकी थोड़ी बोरियत कम हो जाए तो उसको एंजॉय कीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको बाय बाय बोलूंगी। हाँ, लेकिन कंफ्यूज मत कीजिएगा। हाँ, इसके आगे जो वीडियोस अब आप देखेंगे वो परसों के हैं। आपके अभिजीत सर ऑफिस से वापस आ चुके हैं, और आते ही ना ये जो पहना हुआ है ना, अभी इस ड्रेस में चेंज कर लिया। तो मैंने कहा खाना नहीं खाओगे, कहाँ जा रहे हो? कहते पीयू को लेने। मैंने कहा आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, चलते हैं, तुम भी चलो तो बेटी को लेने जा रहे हैं दोनों। तो मैं भी फटाफट फिर तैयार हुई हूँ। माने ही नहीं, मैंने कहा आ जाएगी ना, चलो चलो चलो, गर्मी में बेचारी परेशान होगी। तो अभी हम पीयू को लेने जा रहे हैं आगे का क्या प्रोग्राम होता है पता नहीं। तो अभी फिलहाल तो हम पीयू को लेने जा रहे हैं। आप जिस तरह के पापा हो ना, अगर कोई कोई लड़का उसको पसंद भी आ गया ना, तो ये तो बंदूक लेकर खड़ा हो जाएगा पापा भी आपको उतना ही प्यार करते थे। हाँ, अच्छा अच्छा। मैं अच्छा खासा लेटी हुई थी, तैयार कर दिया मुझे। कहते चल चल चल, पीयू को लेकर आते, पीयू को लेकर आते। मैं भी अचंभे में पड़ गई। आते ही ना, मतलब ड्रेस चेंज करने गए तो मुझे लगा कि चलो खाना गर्म कर देते। मैं खाना गर्म करने लगी, बाहर आए तो इस वाले ड्रेस में। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, खाना तो खा लो। कहता हाँ खाना खाऊंगा, लेकिन पीयू को लेने जाऊंगा उसके बाद, तुम भी चलो तो चलिए जी, पीयू को लेने DDLJ देखिए तुमने, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हाँ, देखिए। उसमें अमरीश पुरी को देखा है? हाँ। अच्छा, वही वाले पापा हो तुम। हम पहुंच गए हैं, उसकी इंटर्नशिप खत्म होने में अभी थोड़ा टाइम है, तो हम भारी वेट कर रहे हैं। आ गई हमारी पीहू रानी। कैसा रहा आपका? भुक्कू लगा है, भुक्कू? कुछ खाना है?
वैसे कुछ मैंने उसे खाया है? टिफिन दे दिया था फिर भी, लेकिन हाँ, खाया तो मम्मा वो ने टिफिन खाया दिया? था। है किसी को खिला तो नहीं दिया? आप स्कूल में खिला देते थे किसी को भी? ये याद है। इंटेंशनली पैक करके देती थी मेरे दोस्तों के लिए उसको। अच्छा, इंटेंशनली क्यों दूंगी मैं? अपना काम क्यों बढ़ाऊंगी मैं? बोलती थी, मैं घर आके बोलती थी मेरे दोस्तों को पाव भाजी बहुत पसंद आई, तो अच्छा। बोलती थी अच्छा नेक्स्ट टाइम अब जब ये बात छिड़ी गई है तो मैं आपको बता देती हूँ। पीयू जब स्कूल में थी ना तो इसके क्लास में ना काफी सारे बोर्डर्स भी थे और जो इसके फ्रेंड्स भी थे, तो मैं इसको ना कुछ अलग रोज टिफिन में बनाकर भेजती थी। कहती थी मम्मा मुझे खाने को ही नहीं मिलता, सब खा लेते हैं मेरा टिफिन। और इसके शर्ट जो फाइनल डे था ना इसके स्कूल का, तो वो शर्ट में मैसेजेस लिख देते ना फ्रेंड्स, तो आधे मैसेजेस यही है इसके शर्ट में। वो शर्ट अभी भी रखी हुई है, विल मिस योर टिफिन, विल मिस आंटीज मफिन्स, ये करके सारे मैसेजेस ऐसी हैं। तो भाई आंटी बहुत फेमस है पीयू के ग्रुप में, है ना? सारे इसका टिफिन खत्म कर देते थे वो लोग। और गाइस हम पीयू को पहले कुछ खिलाएंगे, उसके बाद पीयू को हम मूवी दिखाएंगे। पीयू, पापा ने मूवी का टिकट बुक कर दिया, आपके मूवी बफ पापा ने। वो कौन सी है वो मूवी? पति पत्नी और वो तीन, ऐसी कुछ मूवी है। वो दो या वो तीन, उसकी है वो, क्या नाम है इसका, आयुष्मान खुराना की। तो वो मूवी देखने जा रहे हैं हम सेंट्रियो मॉल। पहले पीयू को कुछ खिलाएंगे, उसके बाद फिर मूवी देखेंगे। पहुंच गए हम पीवीआर। मूवी तो हो गई है खत्म और पीयू हमें उठाकर क्रॉसवर्ड ले आई है दोबारा से। बुक्स देख रही है। अच्छा, मूवी ठीक ठाक थी, मतलब कॉमेडी मूवी है तो काफ़ी लाइट और अच्छी, मतलब बहुत टाइम बाद एक ठीक ठाक कॉमेडी मूवी देखने को मिली, तो ठीक है, वन टाइम वॉच। तो चलिए गाइज, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और कल भी मुझे पूरे दिन काम करना है, उसके बाद फिर मेहमानों को लुक आफ्टर भी करना है, तो कल का दिन तो और ज़्यादा थका देने वाला होगा। तो इसलिए आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। उससे पहले अभिजीत से आपको बाय बाय बुलवा देती हूँ। बाहर पानी दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं, कुछ खड़ंग खुड़ंग आवाज आ रही है। चलो आपसे मिलाती हूँ। ये रहे आपके अभिजीत सर जो सुबह से आपसे मिले नहीं है। मिले हो क्या? दोपहर में जाऊंगा। अच्छा चलो, अभी आप कुछ काम कर रहे हैं बाहर बगीचे में, तो सबको गुड नाइट बोल दीजिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। चलिए फिर मैं भी आपको बाय बाय बोलती हूँ। स्लीप वेल, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय।